इस प्रकार से राम जी महाराज से पहले लखन जी जगे और लखन जी उठ करके राम जी के चरणों में वंदन प्रणाम किए हैं। राम जी उठे और दोनों भाई बहन गुरुदेव के चरणारविंद में प्रणाम किए हैं, वंदन किए हैं। इसके अनंतर गुरु जी स्नान आदि किए, आप भी स्नान आदि किए, संध्या वंदन किए। विश्वामित्र जी महाराज अपने भगवान की पूजा के लिए तत्पर हुए, आसन पर बैठे तो पुष्प चुनने के लिए चले हैं दोनों भाई। जब गुरुदेव पूजा करने के लिए तत्पर हों तो शिष्य का प्रथम धर्म है कि अपने कार्यों को विराम दे करके गुरु की पूजा की तैयारी करे। फूल आदि चुन करके लाए, आसन आदि बिछा दे, बर्तन आदि धुल करके मांझ के रख दे। सज्जनों, वो शिष्य शिष्य होता है। जानते हो शिष्य भी बड़े विचित्र होते हैं। एक क्या नाम, श्रुति जी, एक बार की बात है, गुरुकुल में एक गुरुजी थे तो थोड़ा वृद्ध हो गए थे, अवस्था ज्यादा होती है, तो तख्त पर बैठे अपने भगवान शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। अब चेला देखा कि दो चेला हैं, अन्य चेला सब चले, गर्मी में सब छुट्टी में चले जाते, जैसे गोपाल गर्मी की छुट्टी में आ गया। तो वैसे ही अन्य ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में छुट्टी हो गई तो गांव चले गए, घर चले गए, अपने अपने दो बच्चे हैं ब्रह्मचारी। तो गुरुजी ने देखा कि आप तुलसी लेना भूल गया हूँ। तो दोनों ब्रह्मचारी वहीं पर बैठे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा एक चेला से, कहा चेला आज तुलसी नहीं लाए हैं, तुलसी बेटा लेकर के, भगवान की पूजा में ना तुलसी की पूर्ण नहीं होती है। तो सज्जनों, जब गुरुजी ने एक चेला से कहा चेला जी तुलसी लेकर के आओ, तो श्रुति जी ध्यान दीजिएगा, उस चेला ने बहाना बताया, कहा गुरुजी तुलसी कैसी होती हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं हैं। जब किसी चेला को कोई काम नहीं करना होता है तो अनेकानेक प्रकार के बहाना बता देगा। तो दूसरा ने सोचा कहीं गुरुजी हमको ना कह दें, सेवा में लगा दें, तो वो उसका भी गुरु निकला। कहा तू नहीं जानता तुलसी कैसी होती है, काम नहीं जानते हैं दोनों, आलसी, जाना नहीं चाहते, सेवा करना नहीं चाहते हैं। तो दूसरा कहता है अरे राम राम तुम इतने बड़े हुए, तुलसी आज तक तुम नहीं जान गए। कहा भैया तू ही बता दे। गुरुजी सोचे कि उसी से कहे तो दूसरा ला दे। तो उसने अपने मित्र से संवाद करते हुए कहा अरे केला के पत्ते की तरह बड़ी बड़ी तुलसी होती है। कहा तो आज तक तुलसी नहीं पहचाना, केले के पत्ते की तरह तुलसी के भी पत्ते होते हैं। अब गुरुजी ने जब दूसरे चेला की ऐसी बात सुनी, प्रेरणा जी नाम है आपका, हाँ, तो सोचो गुरुजी ने कहा दोनों महा के महामूर्ख हैं। अब उससे क्या कहा जाए, वो कहता हम पहचानते हैं, दूसरा कहता केले के पत्ते की तरह तुलसी के पत्ते होते हैं। तो गुरुजी कहा चलो भैया ठीक, तुम लोग अपना काम करो, मैं स्वयं ही जा करके अपनी सेवा कर लेता हूँ। तो ऐसे चेलों से कल्याण होने वाला नहीं है सज्जनों। धन्य है राम जी और लखन जी, अपने गुरुदेव की पूजा की तैयारी के लिए तत्परता से भाव से पुष्प चुनने के लिए चले हैं। पुष्प वाटिका का बड़ा सुंदर वर्णन है। और ध्यान देना, जब राम जी लखन जी के साथ गए हैं तो फुलवारी में मालीगण है, उनसे अनुमति लिया है, तब उसमें प्रवेश किया है। हम अपने गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए आए हैं, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है किसी की किसी वस्तु को बिना पूछे यदि ले लिया जाए तो उसे दोष लगता है, चोरी का पाप लगता है। यहाँ तक कि उपनिषद में एक गाथा का वर्णन आता है, शंख और लिखित नाम के दो सगे भाई थे। एक बार की बात है, छोटे भाई बड़े भाई के आश्रम में गए, वे थे नहीं, भूख लगी तो वे उनके आश्रम के फल तोड़ करके खा लिए। लौट करके जब भाई आए देखा तो भाई बैठ करके फल भक्षण कर रहा है। नाराज हो गए, तुमने मेरी बिना आज्ञा के मेरे फल को क्यों चुरा करके खा लिया तोड़ करके। कहा भैया भूख लगी थी, आप दंड दीजिए, यदि हमसे अपराध हो गया। का दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है, राजा के पास दंड देने का अधिकार है, जाओ राजा से दंड लो। और सज्जनों, राजा के पास गए तो एक भाई यदि अपने भाई के आश्रम में जाकर के, घर में जाकर के बिना पूछे यदि कोई भी चीज लेकर के चल जाए तो ये भी अपराध है सज्जनों। इसलिए कभी किसी की वस्तु को बिना आज्ञा के, अनुमति के नहीं लेना चाहिए।